नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में तैयारियां एक तरह से कहने की शुरू हो गई है। दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक तरह से कहलें कि गुटबाजियां शुरू हो गई है। अलग अलग गुट जो है वो बनना अब शुरू हो गया है। एक तरफ एनडीए जो है अपना गुट बड़ा करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने पिछले दिनों जिस तरह से राजधानी पटना में बैठक की महागठबंधन की, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता जो है शामिल हुए, उसके बाद से अब एनडीए ने भी जो है इस ओर कवायद शुरू कर दी है। एनडीए भी जो है खास करके अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में छोटी जितनी पार्टियां हैं उसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये तब संभव हो पा रहा है जब बिहार में एक बड़ा कह लें कि राजनीतिक पार्टी जदयू, जो कि पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, वो अब महागठबंधन के साथ है। तो ऐसे में अब बीजेपी को एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो कि जदयू को सीधा टक्कर दे सके। जदयू के साथ जो है वो सीधे तौर पर ऐसा लगे कि जदयू की कमी वो पूरी कर रही है। ऐसे में जो है एनडीए जो है वो अपनी पूरी उस कुनबे को मजबूत करना चाहती है, जिससे कि 2024 और उसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव वो आसानी से आगे पार कर सके, आसानी से उसका बेड़ा पार कर सके। आज हम इस पूरे वीडियो में जिस बात पे बात करेंगे वो है चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि बीजेपी जो है वो चाहती है कि बिहार में चिराग पासवान का जो गुट है, यानी कि एलजेपी का जो चिराग पासवान का जो गुट है वो उसके साथ हो। क्योंकि एलजेपी पिछले दिनों दो धड़े में बटा था। एक धड़ा जो है पशुपति कुमार पारस के साथ और दूसरा धड़ा जो है रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ हो लिया था। तो ऐसे में अब जो ये कवायद है कि चिराग पासवान को भी बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है। पशुपति कुमार पारस का जो गुट है वो पहले से ही बीजेपी में शामिल है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस का जो गुट है जब पहले से ही बीजेपी में है तो चिराग पासवान को लाने की क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को, और बीजेपी को चिराग पासवान के साथ किन किन बातों को लेकर, कितनी सीटों को लेकर डील करना होगा। ये सब बातें जो है TV9 भारतवर्ष की जो एक रपट है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। उस रपट में ये बात कही गई है कि उन्हें 6 जो है लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें दी जा सकती है। यानी कि चिराग पासवान ने जो है पहले अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, करीब 2 बैठकें हुई है। उसके बाद चिराग पासवान को अधिकृत किया गया कि आप जो है सीटों के साथ बीजेपी के साथ डील कर सकते हैं। वो जो डील सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि 4 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें उन्हें मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चिराग पासवान ने अपने बयानों में साफ तौर पे कहा कि उन्हें 6 सीटें चाहिए थी, लेकिन अब जो बात बनती दिख रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 4 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीटें उन्हें मिलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अब देखना है कि चिराग पासवान का आगे का रुख क्या होता है, कैसे वो अपनी पार्टी को जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में किन किन बातों पे जो है उनकी आगे और बात हो पाती है। वो सीटें कौन कौन सी होंगी, 4 सीटें जिस पे बात चल रही है वो सीटें कौन सी होंगी, राज्यसभा की जो सीट होगी उससे कौन राज्यसभा का सदस्य बनेगा, ये सब बातें जो है आगे फाइनल होगा। लेकिन खास करके अगर हम बिहार लोकसभा के 40 सीटों की बात करें तो उसमें जो है चिराग पासवान एक महती भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि 2020 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को डैमेज किया था। और ऐसे में बीजेपी को इस बात का अंदेशा है कि इस बार फिर अगर लोकसभा के चुनाव में लोजपा अगर फिर से इन चुनावों में सामने होती है तो जदयू को नुकसान होगा, महागठबंधन को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर हम बात कर लें पशुपति कुमार पारस के गुट को, तो यहाँ पे पहले से ही 5 सांसद हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उन सांसदों को कैसे बीजेपी फिट करेगी उसे भी देखने वाली बात होगी। दूसरी जो सबसे अहम कड़ी ये मानी जा रही है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है, यानी कि जीतन मांझी की पार्टी जो है वो एनडीए का अब गुट है, एनडीए के साथ है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही हम बीजेपी के साथ है, पशुपति कुमार पारस का गुट बीजेपी के साथ हो लिया है, और अब अगर चिराग उनके साथ होता है तो 12 से 14% दलितों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है। आरजेडी के एक नेता जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि चिराग पासवान को आरजेडी से भी जो है तालमेल होता हुआ दिख रहा था, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी बनती नहीं है। और महागठबंधन में इन दिनों जो हालात हैं उसमें नीतीश कुमार सर्वे सर्वा बनते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ अगर एक गठबंधन, एक
एक बॉन्डिंग जो है अगर वो नहीं बनता है तो ऐसे में वो कैसे महागठबंधन के साथ होंगे। तो ऐसे में जो पूरे अगर हम सीटों का लबोलुबाद देखें, चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के साथ अगर हम उस डील को देखें तो 4 सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी वो बात है कि पशुपति कुमार पारस के जो सांसद हैं उनका क्या होगा, उन सांसदों की सीटें कौन सी निर्धारित होगी, बीजेपी उनको कितने सीटों पर डील करती है, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान और बीजेपी के साथ एक रिश्ते में मजबूती में बनते हुए दिखाई देने की बात कही जा रही है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान ये खुद क्लियर करेंगे कि उनकी कितनी सीटों के साथ बीजेपी के साथ डील हुई है। तो ये थे चिराग पासवान से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।